शिवरात्रि नवरात्र, ठीक है, ये दो मतलब शिवरात्रि नवरात्र दोनों मैं किसी से कोई भी पैसा कभी नहीं लेता। अपने मर्जी से जिसको जो देना है दे दो, नहीं दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम आए, इतना दिन तुमको कोई 1 रुपया मांगा क्या? वहाँ पर तुम देख रहे हो 15 दिन 1 महीना से बच्चे लोग रह रहे हैं, मगरू लोग, तुला लोग, किसी को कोई 1 रुपया मांगा क्या? नहीं मांगा तो फिर हम कैसे मांगेंगे? ठीक है, 1 नंबर। दूसरा प्रश्न है, नवरात्र में कोई फीस यूज लगता है क्या? ना नवरात्र में लगता है, ना शिवरात्रि में लगता है। आप लोग आते हो, आपका जैसा खुशी वैसा करते हो। दक्षिणा देना है दो, नहीं देना है मत दो। रहने खाने इलेक्ट्रिक बिल का पैसा देना है दो, नहीं देना है मत दो। और देखो, नवरात्र में, शिवरात्रि में जो महारुद्राभिषेक होता है श्रावण महीना में जो होता है, इसमें क्या है, ज़्यादातर भोजन आपको कच्चे खाने होते हैं। ठीक है, इसमें पके हुए भोजन, चावल, रोटी नहीं खाना है। और ज़्यादातर शरीर शोधन, शरीर का एनिमा लेना, संघ प्रक्षालन करना, शरीर शुद्धि करना, कटि स्नान करना, ये शरीर शुद्धिकरण का पूरा 9 दिन कंटिन्यू आपको दूंगा, आप करते रहोगे, बता दिया जाएगा। योग निद्रा ध्यान अखंड दीप 9 दिन तक। हवन, अगर अच्छे भगत मिल गए, पैसा अच्छा आ गया तो 9 दिन तक अखंड यज्ञ होता है। कम आया तो 108 आहुति, 1008 आहुति, दिन का 3000 आहुति। और ज़्यादा पंडित उंडित मिल गए, कोई ज़्यादा पैसा भेज दिया तो 10-10 हज़ार आहुति, 9 दूने 90,000 का आहुति। डिपेंड अपन द ट्रैफिक, डिपेंड अपन द भगत, डिपेंड अपन द करने वाला लोग। ठीक है, मेरे तरफ से किसी भी आदमी को कोई नवरात्र, रुद्राभिषेक, शिवरात्रि, श्रावण महीना, किसी को कोई डिमांड, कोई मांग नहीं रहता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में मेरे पास इन सब कार्यों में बेफिक्र होके आओ, करो, आपको फ़ायदा मिल जाएगा लाइफ में। जिस दिन समझ में आ गया कि वहाँ पर गया था, नवरात्र किया, ये फ़ायदा मिला, रुद्राभिषेक किया, शिवरात्रि किया, ये फ़ायदा मिला, श्रावण महीना किया, ये फ़ायदा मिला, गुप्त नापत्र किया, हमारा शादी नहीं हो रहा था, हो गया, पैसा नहीं आ रहा था, आ गया, धंधा नहीं चल रहा था, चल गया, बच्चा का प्रॉब्लम था, ठीक हो गया, बीमारी प्रॉब्लम था, ठीक हो गया। अगर तुम्हें फील हुआ और तुम्हें पैसा आ गया तो भेज देना, नहीं आया तो भी कोई पूछने नहीं जाएगा। मेरे पास कितने आते हैं, कितने जाते हैं, कितनों का करवा देता हूँ। एक पैसा के तरफ ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछना बेकार है कि कितना फीस लगेगा। कोई फीस नहीं लगता। एक आदमी आने से भी नवरात्र होता है, एक आदमी होने से भी शिवरात्रि होता है, एक आदमी होने से भी श्रावण। क्योंकि इन सब कामों में ज़्यादा लोग जनरली नहीं आते हैं। सबको चमत्कार, नमस्कार, आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, साधना करो, तपस्या करो, इसमें बहुत कम लोग आते हैं। समझ में आ रहा है? और तुम देख रहे हो मेरा जगह क्या है, गैरेज है, वहाँ पर 5 स्टार नहीं है, मार्बल, मोजाइक, इंटीरियर डेकोरेशन, अटैच लेट्रिन बाथरूम नहीं है, डॉर्मेटरी है, लंबा सा हॉल है, जो भी आया नीचे गिरा। अब तुमको भगवान को बुलाना है या तुमको वहाँ रईसी दिखाना है? ठीक है, हाँ, इसीलिए गरीबों के लिए भी मेरा द्वार खुला है, अमीरों के लिए भी द्वार खुला है। अमीर लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति आने से भी नीचे के सोते हैं, वही फर्ज में सोते हैं, वही चटाई डालते हैं। और गरीब आदमी से भी वही चटाई में डालते हैं। यहाँ माता का दरबार है, भोले का दरबार है। ना काहू को 1 रुपया, ना किसी को मांगना। जो अपना मर्जी में भोग प्रसाद लाया, भोग चढ़ाया, खाया पिया, पूजा किया, अपना जप तप हवन कीर्तन किया, अपना शरीर शुद्धिकरण किया, अपना घर चला गया, है ना। हाँ, तो इसमें कोई फीस का बात नहीं है। बाकी जिनका जो कवच वगैरह अगर कोई पहले से बोला है तो इस नवरात्र में या फिर जो काली पूजा आता है उसमें बना के दे देते हैं। जो लोग शिव कवच बोले रुद्राभिषेक में बन के चला गया, जो काली कवच बोले हैं वो नवरात्र के बाद काली कवच उन तक पहुंच जाएगा। जो दुर्गा कवच बोले हैं, बगलामुखी कवच बोले हैं, उनको बगलामुखी नवरात्र के बाद मिल जाएगा। समझ में? उसमें खर्चा होता है क्योंकि हवन ववन करना, पूजा करना, वो सब होता रहता है। मैं फिक्स है वही 1 घंटा से 2 घंटा टाइम दे पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेरा हर दिन एक चंडी पाठ 4.5 घंटा का रहता है। मेरा हवन नियर अबाउट अपने शक्ति मुताबिक 1000 से लेके जितना ताकत हुआ हवन रहता है। ठीक है, फिर उधर अष्टकुंभ स्नान रह गया माता रानी का। बाकी आज सुबह जैसे पूजा बता रहा था, सारा पूजा रहता है। तो मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ। 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा तुम लोगों का दर्शन दूंगा। उतने में कौन क्या साधना किया, नहीं किया, किसका मेंटल कंफ्यूज है, कुछ और प्रॉब्लम है,
वो सब बता के सॉल्यूशन करके फिर मैं अपना गुफा में चला जाता हूँ, अपने गुफा में पूजा करता हूँ। मेरे गुफा में जनरली कोई लोग आते नहीं है, मेरा पर्सनल उसमें रहता है। सामूहिक लोगों के लिए मेरा ऑफिस में जहाँ तुम ठहरे थे वहाँ पर सबके लिए अखंड दीप जलता है और हवन कुंड 2-2 ठो देखे हो, वहाँ पर हवन चलते रहता है। ज़्यादा लोग हो गए तो 3 कुंड भी हो जाता है, कम लोग हो गए तो 1 कुंड में होता है। ठीक है, और कोई डाउट?